अरे बेटा, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया आज। शर्मा जी बता रहे थे कि उनका बेटा तो पास हो गया, लेकिन तुमने मुझे अपने रिजल्ट के बारे में बताया ही नहीं। क्या तुम फिर से इस बार फेल हो गए? बेटा, तुम मेहनत तो बहुत करते हो, तुम्हारी मेहनत दिखती भी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आता? जब भी हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी सी कॉन्वर्जेशन होती है, सिमिलर कॉन्वर्जेशन रहती हैं, और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो जाएं। हमें ऐसा भी बोलते हैं वो कि तुम ही मेरा सहारा हो, अब तुम नौकरी लग जाओ। और लड़कियों को भी ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारे पास एक ही साल है, तुम्हें हमने एक ही साल दिया जिसमें तुम नौकरी लग जाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी कर देंगे। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर हम लोग भी पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचें तो हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। वो बात अलग है कि वो जिस वे में कहते हैं उसे हम कैसे लेते हैं, उसे हम कैसे सुनते हैं, डिफरेंस उस चीज़ में आता है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो फिर कोई भी इश्यूज नहीं बचेंगे, कोई भी आपको प्रेशर फील नहीं होगा। इमेंस फेलियर्स के बाद, कंटिन्यूस फेलियर्स के बाद हमें यही लगता है कि हमें सोसाइटी प्रेशराइज कर रही है, चाहे फिर वो हमारे घर के लोग हों या फिर बाहर के लोग हों। बाहर के मतलब रिलेटिव्स हों। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन जो कंसर्न होता है हमारे पेरेंट्स का हमारे लिए, वो बहुत ही सच्चा होता है, बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है। अब ये जो डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं, इनसे कैसे डील किया जाए? अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मेरी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन घर पे होती है तो उस दिन तो आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हो। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ उसी बात को सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं दिन रात बैठ के मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, और फिर मुझे सुनने को भी मिल रहा है। लेकिन इस चीज़ से कैसे डील किया जाए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सिंस मैं भी कभी ना कभी एक एस्पिरेंट थी, मेरे माइंड में भी एग्ज़ाम रिलेटेड प्रेशर्स, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन अगर जो भी एस्पिरेंट उस स्ट्रेस को उसी टाइम पे डील कर लेता है तो मतलब उसका आज का दिन बिल्कुल ही एफिशिएंट जाएगा। अगर आपने डील नहीं किया उसको अच्छे से तो आज का आपका डे बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन्हीं इश्यूज़ पे बात करेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ कैसे साथ में चल के, कैसे साथ में बातचीत करके, साथ में अच्छे रिलेशंस बना के अपनी मंजिल तक जाना है, ना कि जो उन्होंने कहा उसको गलत लेना है। साथ ही साथ जो भी हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड अदर प्रेशर्स होते हैं, अदर स्ट्रेस होते हैं, उनको हम कैसे डील करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ रियली अ कॉमन इशू एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भी आपको समझ सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो। जब भी ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि इस पर्सन को मुझ पे सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, मतलब हमारे पेरेंट्स को हम पे सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए कि मेरा जो चाइल्ड है वो बहुत ही अच्छा करेगा हमेशा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिचुएशन होती है एकदम ऑपोजिट हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, कि आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब आपको कॉन्टिन्यूस फेलियर्स आते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। जब ऐसा होता है कि जिस पर्सन को आप पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बिलीव होना चाहिए, वो ही आप पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ऐसा है या फिर नहीं है, तुम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि जो हमारी ड्रीम्स होती हैं, जो हमने सोचा होता है कि हम करेंगे इन फ्यूचर, कि अगर मुझे सक्सेस मिल जाती है तो वो भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी जो लाइफ होती है ना, वो उसी स्पाइरल में घूमती रहती है कि मुझ पे किसी को बिलीव नहीं है, मुझे उनकी टर्म्स पे जीना पड़ेगा, जो वो कह रहे हैं मुझे वैसा करना पड़ेगा। तो एक स्पाइरल सा क्रिएट हो जाता है जिसमें आप घूमते जाते हो और आपकी प्रिपरेशन एकदम ही फाइनली निल हो जाती है। अब ऐसे कुछ साइंस होते हैं, कुछ ऐसे
एलिमेंट्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जब आपको पता चलता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये मैं आपकी तरफ से बात कर रही हूँ कि आपको जब ऐसा लगने लगता है। पहली चीज़ ये रहती है, जब भी जैसे एक होता है ना कि आपको प्रेशर फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिफरेंट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि मेरा बेटा तो, फॉर एग्जांपल, मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत सही हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे को इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। लेकिन फिर आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अभी तक किया, उनके लिए मैं थोड़ा सा तो कर सकता हूँ। फिर अगर आप इस फेज़ में चले जाते हो, आपको डॉक्टर बनना है, आप MBBS करने चले जाते हो, फिर भी आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, तो वही आपकी लाइफ फिर से एक स्पाइरल में घूमती रहती है कि वेयर आई एम, हु आई एम, आप खुद से क्वेश्चन करने लगते हो। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी हमें जब भी फेलियर्स आते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, या फिर हमें किसी से बात करने का मन करता है कि हम अपने व्यूज़ को शेयर करें, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करें कि मैं कैसा फील करूँ। फिर आप अपने पेरेंट्स के पास, कुछ लोग जाते भी होंगे, कुछ लोग डरते भी हैं कि हम नहीं जाएंगे। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आपको जाके डिस्कशन करनी चाहिए। अब जो लोग जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं किस काम में, वो आपको बोल देते हैं कि नहीं बेटा अभी मैं बिजी हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मुझे अपने जॉब पे जाना है, तो तुमसे मैं रात को आके बात करूँगा। तो आपको क्या फील होता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है, वो लोग सारा टाइम बिजी ही रहते हैं। मतलब आई एम योर चाइल्ड एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट यू आर नॉट अवेलेबल। तो वो जो फीलिंग होती है वो उस फेलियर की फीलिंग को डबल कर देती है, ट्रिपल कर देती है। आपको और ज़्यादा फील होने लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, मेरे साथ कोई भी नहीं है जो मेरी सक्सेस तक मुझे लेकर जाए, एकदम मेरे साथ में चले, वो चीज़ भी आ जाती है। एक और साइन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनके जो ड्रीम्स होते हैं, जो वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना था, वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आप भी वैसा ही करोगे। मतलब दे पुट देयर ड्रीम्स ऑन यू, कि अगर उन्हें इंजीनियर बनना था तो उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं बना तो मेरा बेटा बनेगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि उसका इंटरेस्ट ही ना हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट साइंस में है नहीं है, आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है या नहीं है, लेकिन आपको फोर्सफुली भेजा जा रहा है उसके अंदर, बट आप नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस सिचुएशन को कुछ चीज़ों के साथ टैकल करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी ऐसी कोई चीज़ें आए, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेनी है। हमेशा जो भी प्रॉब्लम होती है ना, देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जब भी आपके लिए एक दरवाज़ा बंद होता है ना, हम बोलते हैं ना कि भगवान हमारे लिए एक दरवाज़ा जब बंद करता है तो 2 दरवाजे और खोल देता है। जब भी कुछ नेगेटिव होता है तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने और होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनको देखना है, उनको फाइंड करना है, उनको डिस्कवर करना है कि वो 2 दरवाजे जो हैं उनमें से मेरे लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है। एक और साइन होता है, शायद कुछ गर्ल्स जो हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी। हम लोग जब भी अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जैसे हम लोग हमेशा किसी के इंटरव्यूज़ देखते हैं, कोई टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और आपके पेरेंट्स भी देखते हैं, तो आपके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरी जो लड़की है फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगी जैसे उन्होंने किया। लेकिन एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। हर कोई डिफरेंट है, हर कोई यूनिक है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, वो हमें रोक नहीं सकती हमारे सक्सेस तक जाने के लिए, वो हमें थोड़ा सा डिले कर सकती हैं हमारी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। मतलब हमारा सक्सेस अगर हमें 1 साल में मिलना चाहिए तो शायद हो सकता है 1.5 से 2 साल लग जाए, लेकिन डेफिनेटली मिल जाएगा। अब लड़कियों के ऊपर थोड़ा सा ऐसा प्रेशर भी होता है कि तुम्हारे पास यही 6 महीने हैं, यही 1 साल है, इसमें तुम अगर कर लोगे तो इट्स फाइन, लेकिन नहीं तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, यू विल हैव टू गेट मैरिड टू अ पर्सन। तो ऐसा भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अभी तो हमारा करियर बनाने का टाइम है, हमें अभी उस करियर पाथ पे चलने का टाइम है कि हमें एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनना है, इंडिपेंडेंट एंटिटी बनना है। लेकिन उस इंडिपेंडेंट एंटिटी के चक्कर में हम लोग अपनी जो प्रिपरेशन है
ये जो हमें फोर्स किया जाता है मैरिज के लिए, उस प्रिपरेशन को और इस प्रेशर को मिक्स करके एकदम ही कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये सोचें ना कि अगर हमें 6 महीने मिले हैं, इस 6 महीने को कैसे यूटिलाइज हमें करना है ताकि हम अपने सक्सेस तक पहुँचे, तो रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने नहीं देते हैं, हमारी फोर्सफुली शादी करवा रहे हैं, हमें नहीं करनी है, इसी स्पाइरल में अगर आप घूमते रहोगे फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इन लाइफ। प्रेजेंट की बात भी कर रही हूँ, फ्यूचर की बात भी कर रही हूँ। सोचने का नज़रिया बदलना है। जो भी डिस्कशंस हैं वो हम अब करेंगे कि हमें इन चीज़ों से कैसे खुद को टैकल करना है। अब हमने प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस किया, हमने साइंस को डिस्कस किया, लेकिन अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हमें इस चीज़ को कैसे टैकल करना है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, अगर हम थोड़ा सा अपना माइंड चलाएं, थोड़ा सा सोचें, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज क्यों होती हैं? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, विच इज़ द कम्युनिकेशन गैप। हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते, तो जहाँ से प्रॉब्लम अराइज हो रही है सॉल्यूशन भी आपका वहीं से आएगा। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ बैठना है और अच्छे से बात करनी है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम। आज आप सोचो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ फ्यूचर के लिए करना है, मुझे किसी लाइन में अभी मुझे कोई लाइन चूज करनी है, अभी आप उनके साथ बैठो, आधा घंटा 1 घंटा जितना आपको सही लगे, आप अपने व्यूज़ जो है उनको बताओ, पेशेंटली बताओ। आपको अग्रेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली नहीं बोलना है, अग्रेशन से नहीं बोलना। आप उनको कामली बोलो कि मेरे ये प्लान्स हैं, मुझे इस लाइन में जाना है और इसका फ्यूचर ग्रोथ इतना है, तो आई वॉन्ट टू डू दिस। बहुत ही आराम से आप अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें समझा दो, और ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उनको स्ट्रॉन्ग रीजंस दे रहे हो। स्ट्रॉन्ग रीजंस का मतलब क्या है कि आपको इस चीज़ को क्यों चुनना है, वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस थिंग। आपको फर्मली देखना है कि मैं जो अपनी बात कन्वे कर रहा हूँ उसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। अगर आप सच्चाई से बोलोगे तो आपके पेरेंट्स कनेक्ट कर जाएंगे कि हाँ, इस लाइन में ये कुछ कर सकता है, हमें इसको चांस दे के देखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपके पेरेंट्स जो होता है ना, कभी कभी अवेयर नहीं होते आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। उनको ये लगता है कि इसको तो अपने प्रेजेंट का ही नहीं पता, तो अपने फ्यूचर का इसको क्या पता होगा। फ्यूचर प्लान्स के बारे में उनको नहीं पता, तो जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो भी उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहते हैं कि आपका बेटा जो है अभी भी कुछ नहीं कर रहा, फ्यूचर में भी कुछ नहीं करेगा, तो आप जाओगे कहाँ पे। ऐसा भी होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स को अपने सारे के सारे फ्यूचर प्लान्स बताने हैं कि मैंने इस लाइन को चुना तो क्यों चुना, मेरे फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, मुझे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, और नहीं पढ़ना तो क्यों नहीं पढ़ना। यू हैव टू, एक बोलते हैं ना कि आपको एक ब्लूप्रिंट सेट करना है कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरीके से जाना है। जब तक आप उनको अपनी सारी की सारी सच्चाई नहीं बताओगे, सारे के सारे प्लान्स नहीं बताओगे, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप ये भी देखते हो ना कि आप हो अभी की जनरेशन के, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में, आजकल के एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होता, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन गैप आता है। तो आप उनको समझाओ ना कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में है वो एनवायरनमेंट ये डिमांड करता है इस टाइम पे, पहले का एनवायरनमेंट कुछ और था। तो आप अच्छे से उनको समझाओ, अपने स्ट्रॉन्ग रीजन दो, अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ। आपने बहुत अच्छे से बात कर ली। अब यू हैव टू ऑल्सो बी अ गुड लिसनर। यू वर अ गुड स्पीकर, आपने अच्छे से अपनी बात को कन्वे किया, आपको एक गुड लिसनर भी बनना है। लिसनर कैसे बनना है, जब आप बात करोगे डेफिनेटली उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे जो सही होंगे, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स होता है ना अपने बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता। आप सबने सुनी होगी ये लाइन, डेफिनेटली सुनी होगी, लेकिन कभी कभी किसी किसी इंस्टेंस पे हम लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पाते, हमें लगता है कि हमारे लिए बुरा ही चाह रहे हैं। अगर वो अच्छा चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको आराम से सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। आपको बोलना कुछ भी नहीं है जब तक वो अपनी बात कंप्लीट ना कर लें। उनको बोलने दो, आप कॉन्ट्रडिक्ट मत करो, उनकी बात को अच्छे से सुनो। फिर जब उनकी बात खत्म हो, आप फिर से अपनी कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रखो। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पेशेंटली बोलो। अगर आपके अंदर एग्रेशन आ गया, अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया, फिर आप समझ लो कि आप जो अभी पूरा प्लान समझा रहे हो वो आपका प्लान एकदम ही बिगड़ जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। ये भी हो गया। अब आपने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर ली, आप रोज़ ही अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करते हो, बहुत सारी बातों पे आपके आर्ग्यूमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करने,
सिर्फ बातें ही करनी है, आर्ग्यूमेंट्स किए तो भी आपका जो प्लान चल रहा है वो एकदम ही गलत हो जाएगा। ये सब कुछ भी हो गया, फिर भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा अपने पेरेंट्स की तरफ से, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब सपोर्ट मिलेगा कहाँ से? आपका कोई भी फैमिली में कोई एल्डर मेंबर हो जिसकी आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे भाई बहन हैं, तो आपके कोई बड़े भैया है या कोई बड़ी सिस्टर है, आप उनसे बात करो। आपके कोई बुआ है या आपके कोई चाची हैं, उनसे बात करो जो अच्छे से आपके पेरेंट्स से बात कर सके, जिनके उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हो, जो उनको बहुत अच्छे से सारी बातें समझा सके। आप उनके पास जाओ। आपको डर लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार ही डर लगेगा, लेकिन अगर आप बात करने लगोगे फिर आप खुल जाओगे उनके साथ भी कि हाँ आप खुल के बात कर सकते हो। उनको समझाओ कि मेरे पेरेंट्स को मुझे ऐसा कन्वे करना है मैसेज, तो आपको मेरा सपोर्ट करना है। आपकी जो बहन होगी डेफिनेटली आपको समझेगी, आपका जो भाई होगा डेफिनेटली आपको समझेगा, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपका जो प्लान है वो एकदम सक्सेसफुल हो, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें। तो आपको अपनी जो हेल्प है वहाँ से भी सीख करनी है कि आप अपने एल्डर्स से भी बात कर रहे हो बहुत अच्छे से, जिनके साथ उनके भी रिलेशंस अच्छे हैं और आपके भी रिलेशंस अच्छे हैं, तो भी आपका जो प्लान है सक्सेसफुल हो सकता है। मतलब जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं आप उससे अपनी सक्सेस की तरफ जा सकते हो। ये भी होगा। अब एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ गर्ल्स को फोर्स किया जाता है मैरिज के लिए। तो अब ये जो फोर्स हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें फोर्स किया जाता है, हम लोग ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आपने कभी सोचा है? हम लोग ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ कॉन्वर्जेसन करते ही नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ सुनते रहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना सब किया, इतना मुझे बड़ा किया, तो मुझे ये सब कर लेना चाहिए, राइट? फिर आपको लगता है कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, अब तुम्हें पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं करनी। ऐसे बहुत सारे जो है बातें रहती हैं अपनी हमारी प्रेजेंट लाइफ में, आपने भी सुनी होंगी। अब इसको टैकल कैसे करना है? ये जो फोर्स जैसा वर्ड है ना, इसको आपको सबसे पहले हटाना है। आप हटाओगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि जितनी प्रिपरेशन आपने करनी थी आपने कर ली, अब कल से आपको नहीं पढ़ना है, कल से वी आर सर्चिंग गाय फॉर यू, एक हम लोग आपके लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं, आपको उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, एंड देन यू विल हैव टू गेट मैरिड। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से उनकी बात सुनो, आप डरोगे नहीं, आप रोगे नहीं, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप आराम से उनकी बात सुन रहे हो। फिर आप उनसे डिस्कस करो कि आपको अभी पढ़ना क्यों है, आपको शादी क्यों नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जैसे आई एम ऑल्सो अ गर्ल, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमें सबसे पहले क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप आफ्टर मैरिज अपने दूसरे घर में जाओगे तो आप सोचोगे कि मैं ही हूँ हु इज़ अर्निंग, उस इंडिपेंडेंस की मैं बात नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ वर्ड बिकॉज फ्यूचर बहुत ज़्यादा लंबा है, हमें नहीं पता हमारी लाइफ कहाँ तक जाएगी, राइट? तो उस लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस आ सकती हैं, जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बिल्कुल भी अर्निंग ना हो, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ी सी, हमें एक बोलते हैं ना कि हमें डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाया जाता है कई बार, तो वो जो भी हमारा इंडिपेंडेंट हम लोग हो जाते हैं ना अगर, तो ये जो एडवर्स सिचुएशंस आती हैं हम इनसे टैकल कर सकते हैं फ्यूचर में। तो आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मेरे लिए एट दिस पॉइंट इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मेरी शादी भी करोगे तो भी मैं अपने दूसरे घर में जाऊंगी, अगर वहाँ पे भी उनको मेरी नीड पड़ी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, चाहे मैं एक बुटीक कर रही हूँ, चाहे मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे उसको कंटिन्यू आगे करना पड़ सकता है। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, आपके कोई भी प्लान्स नहीं है, यू आर बीइंग मैरिड फोर्सफुली, तो आगे जाके क्या होगा, वहाँ पे भी डर डर के रहोगे कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि आपको जॉब करनी पड़े, तो आप कैसे करोगे जबकि आपको कुछ उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने उस चीज़ की प्रिपरेशन ही नहीं करी अच्छे से, तो आप जॉब कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर अभी आपकी जॉब लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल इस साल में आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगती है, आपकी मैरिज हो जाती है, तो देन द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जॉब करनी है या फिर नहीं करनी, आपको सेटल डाउन इस चीज़ में होना है या फिर आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है। फिर उस चीज़ को आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर आपके जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते क्योंकि आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया।
कोई एडवर्स सिचुएशन है, आप जॉब को कंटिन्यू रखो, हो सकता है जो ये सिचुएशन है वो सही होती जाए। अगर आपकी फैमिली डिमांड कर रही है कि आपको घर पे रहना, तो आप घर पे भी रह सकते हो, लेकिन घर पे रहकर भी आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि आज आपने प्रिपरेशन करी, आज आपने इतनी नॉलेज गैदर करी, तो वो नॉलेज आपकी कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं कर सकते तो वर्क फ्रॉम होम तो कर सकते हो ना। तो उस चीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब आपको एक डायलॉग मेंटेन रखना, एक बोलते हैं ना गिव एंड टेक होता है। जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं अच्छे से सुनो, आप उनको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताओ, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आप ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ उनको बता सकते हो। फिर भी अगर वो ना समझे तो एक बार जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर लो। अगर वो बोल रहे हैं कि आपको किसी से मिलना, तो आप मिल लो उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिलने के बाद भी आपको अगर रियलाइज़ होता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है। क्योंकि आपको उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, आपके पेरेंट्स को नहीं करनी है। तो जो भी डिसीजन आप लोगे वो वाइजली लोगे, और वाइजली आप तभी ले सकते हो जब आप अपने पेरेंट्स के साथ एक कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखो, एक कम्युनिकेशन रोज रखो कि हाँ ये चीज़ सही करनी है, मुझे ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा नहीं करना। लेकिन कैसे करोगे? एकदम पोलाइटली करोगे। अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं करते हो, एकदम ही चुप रहते हो, जो वो कहेंगे वैसा कर लेते हो, फिर आपको लाइफ में रिग्रेट होगा कि मैं शायद एक बार उनसे बात कर लेती। तो इट्स बेटर टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ कि आप अभी उनसे बात करो। अगर करंटली मुझे जो भी सुन रहा है उनमें से किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनके साथ आज ही बात करो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे आप सिर्फ 6 महीने दे दो, सिर्फ 1 साल दे दो, मैं उसमें कर लूँगी। आप अपने डिसीजन को फर्मली रखो वहाँ पे कि मम्मा मुझे 1 साल चाहिए, इस 1 साल में मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी, अगर मैंने ना किया तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगी। अगर आप इस अपने डिसीजन पे एकदम फर्मली रहते हो, खड़े रहते हो, और आपको पता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, राइट, तो आप भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे कि आपको भी पता है मेरे लिए काउंटडाउन शुरू हो गया 1 साल का, मुझे इस 1 साल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे अचीव करना है, और मुझे अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना है, फिर आप जी लोगे। लेकिन अगर आपको खुद पे भी अभी सेल्फ डाउट चल रहा है, अगर आपको खुद को लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर भी रही हूँ, मैं नहीं भी कर रही, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 100% पता है कि आप कर जाओगे, फिर आप अपने पेरेंट्स से कॉन्फिडेंटली बात करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो प्रिपरेशन है शायद थोड़ी ऐसे चल रही है, जिगजैग वे में चल रही है, फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करनी है। फिर उसमें आप ये मत सोचना कि मैं अपनी लाइफ में आगे जाके रिग्रेट करूँगी। तो ये भी बात रही। अब एक चीज़ और, लास्ट पॉइंट क्या आता है कि हम सोचते हैं, हमारी जो अभी की जनरेशन है वो ये सोचती है कि हमें अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना है। बहुत लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एज आई वॉन्ट, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, वो हम कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू? इस चीज़ तक हमें, इस चीज़ को सिलेक्ट तो हमने कर लिया, लेकिन वो चीज़ इम्प्लीमेंट होएगी कैसे? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से कोई शू लवर होगा, यू गो टू अ शोरूम, एडिडास पे जाते हो, वहाँ पे आपको एक जूते पसंद आ जाते हैं, MRP उस पर होता है 5000, आपकी जेब में कितने हैं? ओनली 1000 रुपीज़। आपको लगता है कि मैं 1000 में बहुत अच्छे जूते वहाँ से ले आऊँगा, लेकिन जो आपको पसंद आ गया इट इज़ ऑफ 5000 रुपीज़, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि वो 4000 में कैसे इकट्ठे करूँ, खुद से कैसे इकट्ठे करूँ, पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेनी, खुद से कैसे इकट्ठे करोगे आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, दिन रात उसके लिए मेहनत करोगे, जी जान उसके लिए लगाओगे कि वो 4000 रुपये मैं कैसे इकट्ठे करूँ, और वो जो मेरे फेवरेट शूज़ हैं जो मैंने वहाँ पे देखे वो मैं कैसे लेकर आऊँ। तो यहाँ से ही आपको सोल्यूशन पता चलेगा। आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। आपको ये देखना है जो चीज़ मैंने चुनी है उसके लिए मैं कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, उसके लिए मैं कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ। आपकी डेडिकेशन वहीं से ही पता चल जाएगी जब आप उसके लिए मेहनत करने लग जाओगे, और मेहनत ऐसी करोगे कि जब वो कहते हैं ना कि रंग लाएगी, तो बहुत ज़्यादा एक, अगर मैं एक फ्रेज या फिर एक वर्ड यूज़ करूँ कि एकदम रेनबो आपके सामने क्रिएट हो जाएगा ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रेनबो। रेनबो कैसे क्रिएट होगा? आपकी सक्सेस से क्रिएट होगा, और वो सक्सेस कैसे आएगी? आपकी मेहनत से आएगी। तो इस चीज़ से आपने एक चीज़ डेफिनेटली समझ ली होगी, इफ़ यू वॉन्ट टू
लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स, यू हैव टू पे अ प्राइस। शूज़ के टर्म्स में आपको 4000 पे करने थे और आपको अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीनी है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा प्राइस। उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, आउटसाइड एलिमेंट्स हैं, लाइक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके रिलेटिव्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको उनके साथ बात करनी है जाके। अगर आप सोचते हो कि मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही उनके पास क्यों जाऊं, वो मेरे पास क्यों नहीं आते, तो अगर वो अभी तक नहीं आया तो वो अब भी नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर अनअवेयर कि उनके बच्चे के साथ चल क्या रहा है, अभी वो कैसा फील कर रहा है। जब तक आप अपने इमोशंस को उनको नहीं बताओगे, उनको नहीं समझ में आएगी और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट रहेगी कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं। कई बार हमारे माइंड में ऐसा भी आ जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, रिपीट कर रही हूँ, यू हैव टू पे अ प्राइस। आपको अपने पेरेंट्स से जाके बात करनी है। बात करोगे अच्छे से करो, सुनोगे तो अच्छे से सुनो। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आप करोगे तो डेफिनेटली देखना आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। अब जैसे कि ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं आपसे यही थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी इस प्रॉब्लम में है जो आज हमने डिस्कस करी है, जो भी कोई इस प्रॉब्लम फेस में है, ये वीडियो एक बार अपने जाके पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना। आपको लग रहा है कि आई एम वेरी स्कैर्ड कि मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत से लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन एक बार हिम्मत करके डर के जाओ, जैसे मर्जी जाओ, ये वाली वीडियो उनको ज़रूर दिखाना, क्योंकि ना तो वो गलत है ना ही आप गलत हो। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सिर्फ कम्युनिकेशन में। उनको अगर आप ये वीडियो दिखाओगे तो शायद उनको पता चल जाए कि मेरा जो चाइल्ड है अभी इस टाइम पे कैसा फील कर रहा है और उसको मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे सपोर्ट की उसको कितनी ज़्यादा नीड है। अब पॉजिटिव केस तो ये रहा कि उनमें एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। वो आपसे हो सकता है खुद से भी बात करने लगे कि बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ बैठ कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और भी केसेस हो सकते हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपको पहले भी डांट पड़ती थी किसी चीज़ के बारे में तो अब फिर से पड़ जाएगी। कुछ नया तो नहीं होगा ना, पुरानी चीज़ ही होगी। तीसरी बात क्या हो सकती है, वो एकदम ही साइलेंट हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको लगता है वो पॉजिटिव चेंज का थोड़ा सा भी चांस है, 20 to 30% भी चांस है, तो आप उनके पास जाके इस वीडियो को साथ में देखो, दोनों बैठ के साथ में देखो। आपने देख लिया तो उनको दिखाओ और आज ही ट्राई करना। अगर आज आप इस प्रॉब्लम में हो तो आज आप उनके सामने जाके इस प्रॉब्लम को शेयर करो, जब भी उनके पास टाइम हो। ऐसा नहीं कि अगर वो बिजी हैं तो आप उनके साथ जाके बात कर रहे हो, फिर उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा ना। उनको भी टेंशन होती है, हमें भी टेंशन होती है, तो वो फिर हम 100% उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जब भी उनके पास फ्री टाइम हो आप जाओ, आप अच्छे से बात करो, जो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे आप वैसे ही उनसे बात करो और डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा। और अगर कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका चाइल्ड है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आपको। अगर उसने कोई पाथ चुना है ना आज, अगर उसने कुछ करने का सिलेक्ट किया है आज, तो वो डेफिनेटली उसको करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो चाइल्ड है उसके मन में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है इस बात को लेके कि वो कर जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना है। सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट की कमी होती है, एक मोटिवेशन की कमी होती है जो उनको चाहिए होती है। जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, टीचर्स को बोलते हैं कि मोटिवेट करो, मैम हमें मोटिवेशन नहीं आ रही है, लेकिन असली जो मोटिवेशन होती है वो शायद पेरेंट्स ही देते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं हमारे साथ सारा दिन साथ में रहते हैं, वो हमें अच्छे से समझते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें रेज किया है। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ट्रस्ट चाहिए और सिर्फ एक बिलीफ चाहिए जो आपको उन पे करना है। अगर आपको लगता है कि जो हम कह रहे हैं उसको अभी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आप भी गलत नहीं हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप गलत हो, आप भी अपनी जगह बहुत सही हो और आपके जो चिल्ड्रन है अपनी जगह बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ उनको एक चांस देना है। एक ये चीज़ होती है ना कि एक चांस की कमी होती है जो कई बार पूरी लाइफ में हमें रिग्रेट दे जाती है। आप उनको 6 महीने दो, 1 साल दो, 1.5 साल दो, जितना आप दे सको, लेकिन उस 1-1.5 साल में अगर आप उनको फुल सपोर्ट करोगे ना, तो मैं आज आपको कह सकती हूँ कि अगर उसने इतने पिछले अटेम्प्ट्स में 5, 6, 7, 8 न्यूमरस अटेम्प्ट्स में उसने अपना एग्जाम नहीं क्लियर किया, तो देख लेना अगर आपने सपोर्ट किया तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर कोई चाइल्ड डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो अगर जो टॉपर्स होते हैं ना, जो ब्रिलियंट होते हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं,
अगर वो एक अटेम्प्ट में कर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी, आपके चिल्ड्रन भी है वो एक अटेम्प्ट में ही कर जाएं। हो सकता है उनको टाइम लगे, अगर एक में नहीं होगा तो 2 या 3 में डेफिनेटली हो जाएगा। कमी किस चीज़ की है? सिर्फ सपोर्ट की, बिलीफ की और ट्रस्ट की कमी है। तो जो भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आई होप जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, जो भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को जाके डिस्कस करेंगे, और जो भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, आई होप आप थोड़ी सी इस बात को समझोगे, अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी बात करोगे, उनको अपना थोड़ा सा टाइम दोगे, और डेफिनेटली जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। शुक्रिया।